हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है ब्याह हमारी बहू का। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कोमल और श्याम की लव मैरिज हुई थी। बहुत मुश्किलों के बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि लड़की पंजाबी और लड़का मारवाड़ी था। लेकिन कोमल के गुणों और संस्कारों को देखते हुए श्याम के परिवार ने शादी के लिए हाँ भर दी थी। कोमल ने भी आते ही ससुराल में अपने व्यवहार और गुणों से सबका मन जीत लिया था। साथ ही साथ पूर्ण रूप से मांसाहारी खाना छोड़कर शाकाहारी शुरू कर दिया था और अपने आप को ससुराल वालों के रंग में डाल लिया था। देखते ही देखते चंद दिनों में ही कोमल सबकी चहेती बन गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वक्त भी अपनी रफ्तार से बीत रहा था। ससुराल वाले कोमल से बहुत प्यार करते थे और कोमल को कभी भी अपने मायके की कमी महसूस नहीं हुई। सब उसका बहुत लाड़ और मनुहार करते, क्योंकि वह सबसे छोटी बहू थी। श्याम भी अक्सर उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करता था। कोमल बहुत खुश थी और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे सारे जहां की खुशी मिल गई हो। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं होती। उसकी खुशियों को भी नज़र लग गई। शादी के 1 साल बाद ही श्याम अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी एक कार ने उसे धक्का मार दिया और उसी समय श्याम ने दम तोड़ दिया। श्याम के जाने के बाद कोमल की जिंदगी एकदम वीरान हो गई, जैसे सारे पत्ते टहनियों से झड़ गए हों। टहनियाँ सूखकर बंजर बन जाती है, उसे गहरा सदमा लग गया था। अपनी सुध बुध खो बैठी थी, न रोती न हंसती, बस एक जगह पर भूत बनकर बैठी रहती। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर में जैसे प्राण ही नहीं हो, बिल्कुल जिंदा लाश बन चुकी थी। शाम को गुजरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि श्याम उसकी दुनिया में से बहुत दूर जा चुका है और कभी लौट के नहीं आएगा। रंगों और खुशी से तो जैसे उसका नाता ही टूट गया था। घर वालों से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। सबने सोचा अगर उसकी ऐसी ही हालत रही तो वह कोमा में चली जाएगी या घुट घुट के मर जाएगी। उसे रुलाना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर बोलेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। तो फिर कोमल से दूसरी शादी के बारे में बात की जाएगी। ये सोचकर उसकी सास और कोमल की जेठानी ने पास गई और कोमल को बोली, बेटी तू कब तक शाम को याद करके अंदर ही अंदर रोएगी। हम मानते हैं तूने अपना पति खोया है, तेरे लिए आसान नहीं है जीना उसके बिना, लेकिन तेरे ऐसे खुद को सजा देने से तो वह वापस नहीं आएगा ना। तुम मान क्यों नहीं लेती कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। और अगर तूने अपना पति खोया है तो मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। हमें भी उसके जाने का दुख है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम जीना छोड़ दें। कोमल, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, चाहे कोई हमारा कितना भी प्यारा क्यों ना हो। और आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम सब है तुम्हारे पास, लेकिन कल क्या होगा तुम्हारे सामने। तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी इसे अकेले। जिंदगी के हर कदम पर एक साथी की ज़रूरत महसूस होगी। किससे अपना सुख दुख कहोगी। एक बात और, बहू जिसका पति नहीं होता उसके 10 पति खड़े हो जाते हैं। किस किस से अपने आप को बचाओगी। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी ही होगी। काफ़ी देर समझाने के बाद कोमल को अपनी सास और जेठानी की बात समझ में आई और उसका गुब्बार निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी। अब उसका मन पूरी तरीके से शांत हो चुका था। उसने अपनी जेठानी और सास की बात मान ली और एक बार फिर से शुरुआत करके वह अपने पति और बच्चों के साथ आज बहुत खुश है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, हकीकत है। हमारे समाज में आज भी जब ज़माना इतना आधुनिक हो गया है, फिर भी हम अगर औरत अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे तो लोग उसे गलत दृष्टि से ही देखते हैं। वही अगर पुरुष करे तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाता।
हमारे समाज को इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है ताकि औरत को भी समाज में सर उठाकर जीने का हक मिले। जिस तरह कोमल की सास और जेठानी ने उसे समझाकर अपनी बहू का विवाह करवाया, उसी तरह अगर किसी भी स्त्री के साथ ऐसी घटना घट जाए तो उसके ससुराल वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए, जिससे कि उस लड़की का जीवन वापस से संवर सके और वह सर उठाकर वापस से जी सके। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा, क्या कोमल के सास ससुर ने सही किया? अगर आप होते उस जगह तो आप क्या करते? और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए।